काशी विश्वनाथ मंदिर, अनादिकाल से वर्तमान तक की महागाथा। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे विश्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिकता और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सनातन धर्म में इसे मोक्षदायिनी काशी नगरी का हृदय माना जाता है। इसकी कहानी सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है और सदियों के उतार चढ़ाव, विध्वंस और पुनरुत्थान के चक्र को दर्शाती है। 8. पौराणिक उत्पत्ति। सृष्टि से पूर्व की कथा। काशी विश्वनाथ मंदिर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले की मानी जाती हैं। शिव पुराण का दृष्टांत। शिव महापुराण के अनुसार जब यह ब्रह्मांड केवल निराकार जल के रूप में था और ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद चल रहा था, तब भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह स्तंभ इतना विशाल था कि ब्रह्मा और विष्णु इसकी आदि या अंत का पता नहीं लगा सके। शिव ने बताया कि यह स्तंभ ही सृष्टि का मूल है और इसमें से जो पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वह काशी में स्थित विश्वेश्वर कहलाया। यह दर्शाता है कि काशी और उसके विश्वनाथ सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं। पंचकोशी का निर्माण और शिव का त्रिशूल। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तब उन्होंने अपने तेज से पंचकोशी नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी पवित्र थी कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी यहाँ तपस्या करने आए। एक बार विष्णु के तप से उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरीं, जिससे ज्ञानवापी कुंड का निर्माण हुआ। जब यह कुंड इतना विशाल हो गया कि नगरी को डूबने लगा, तब भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया ताकि वह जल में न डूबे। यही कारण है कि काशी को अविनाशी और प्रलय से अप्रभावित माना जाता है। कहा जाता है कि शिव प्रलय काल में भी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जैसे ही सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, वह इसे पुनः स्थापित कर देते हैं। शिव का स्थायी निवास। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव काशी को अपना स्थायी निवास मानते हैं। उन्हें काशी इतनी प्रिय है कि वे इसे कभी छोड़कर नहीं जाते। यहाँ तक की मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं काशी में प्राणियों के कान में तारक मंत्र, मोक्ष का मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए काशी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। 2. ऐतिहासिक सफर। विध्वंस और पुनर्निर्माण का चक्र। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास गौरवशाली तो है, लेकिन यह कई आक्रमणों और विध्वंसों का गवाह भी रहा है। इसकी इमारतें बार बार तोड़ी गईं, लेकिन आस्था का केंद्र कभी नष्ट नहीं हुआ। से प्राचीन काल में जीर्णोद्धार। माना जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि विक्रमादित्य गुप्त काल ने ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा जीर्णोद्धार किए गए मंदिर का एक बार फिर जीर्णोद्धार करवाया था। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान इस भव्य मंदिर का वर्णन किया था, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इस्लामी आक्रमण और विध्वंस। 1804 ईस्वी मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज पर विजय के बाद इस प्राचीन मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 13वीं से 16वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान भी यह मंदिर कई बार विध्वंस और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरा। हर बार स्थानीय राजाओं या भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। 1769 ईस्वी मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उसके ही स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मंदिर के अवशेषों का उपयोग मस्जिद के निर्माण में किया गया, जिसके प्रमाण आज भी ज्ञानवापी परिसर में देखे जा सकते हैं। इस विध्वंस ने हिंदू समाज को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन इससे उनकी आस्था कम नहीं हुई। वर्तमान मंदिर का पुनरुत्थान। कृष्ण औरंगजेब द्वारा मंदिर के विध्वंस के लगभग 11 साल बाद 1780 ईस्वी में इंदौर की महान मराठा शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए स्थान से थोड़ा हटकर वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम देखते हैं। यह मंदिर अहिल्याबाई की धार्मिक निष्ठा और दूरदर्शिता का प्रतीक है। बाद में 1835 ईस्वी में पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के 2 शिखरों को लगभग 1000 किलोग्राम सोने से मंडवाया, जिससे मंदिर की भव्यता और बढ़ गई।
यही कारण है कि इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। 3. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल पत्थर और सोने की इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। दौमकम मोक्षदायिनी काशी। यह मान्यता है कि काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव स्वयं मृत्यु के अंतिम क्षणों में प्राणियों के कान में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं, जिससे वे भवसागर से पार हो जाते हैं। शिवरात्रि और सावन का महत्व। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। इन दिनों में शिवलिंग का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया जाता है। 5. अन्नपूर्णा मंदिर। विश्वनाथ मंदिर के पास ही देवी अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ से मान्यता है कि कोई भी भूखा नहीं लौटता। यह शिव और शक्ति के एक साथ निवास को दर्शाता है। दैनो का तानदानी सानिखया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाल ही में भारत सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना को पूरा किया है, जिसने मंदिर परिसर का भव्य विस्तार किया है। अब मंदिर सीधे गंगा नदी से जुड़ गया है, जिससे भक्तों को सुगमता से दर्शन और पवित्र स्नान का अवसर मिलता है। इस कॉरिडोर ने न केवल मंदिर के वैभव को बढ़ाया है, बल्कि काशी की प्राचीन गरिमा को भी पुनर्जीवित किया है। 4. चुनौतियों और भविष्य। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद, जो औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद से संबंधित है, आज भी न्यायालयों में चल रहा है। यह विवाद अतीत के घावों और वर्तमान की धार्मिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर अडिग है और करोड़ों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह मंदिर भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति और अविनाशी आस्था का एक शाश्वत प्रतीक है। क्या आप काशी विश्वनाथ मंदिर के किसी और विशिष्ट पहलू के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि इसकी वास्तुकला या यहाँ के त्योहार?